मैं ये कहानी बताना नहीं चाहता, लेकिन जो मेरे साथ हुआ अब छुपा भी नहीं सकता। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो मेरे साथ हुआ शायद ही किसी के साथ हुआ हो। आप ये कहानी सुन रहे हैं डरावनी कहानियां ओरिजिनल पर। मैं आज भी उस रात को भूल नहीं पाया हूं। अगर आप में से कोई भी ये वीडियो देख रहा हो तो प्लीज कभी भी किसी बंद दरवाजे को मत खोलना। जब मैं उस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ, मेरा नाम विक्रम है। कुछ महीने पहले ही मैं दिल्ली आया नौकरी के लिए। बड़ी मुश्किल से मुझे एक कमरा मिला, एक पुरानी बिल्डिंग में। पहली नजर में वो जगह अजीब लगी। टूटी हुई सीढ़ियां, दीवारों पर अजीब दाग और पूरा माहौल बिल्कुल खामोश। मकान मालिक ने घर की चाबी देते हुए बस इतना कहा कि तीसरी मंजिल पर मत जाना। मैंने हंसकर कहा, क्यों, वहां कोई भूत है? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, जो भी है अच्छा नहीं है। मुझे उस वक्त लगा कि वो सिर्फ मुझे डराने के लिए बोल रहा है। पहली रात मैं सो ही रहा था, तभी अचानक ठक ठक ठक, जैसे कोई दरवाजा पीट रहा हो। मैं अचानक बैठ गया। पहले लगा कोई आदमी होगा, लेकिन वो आवाज धीरे धीरे बढ़ती गई। ठक 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 ठक। मैं डर गया। अगली सुबह मैंने मकान मालिक से पूछा, ऊपर कौन रहता है? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, ऊपर कोई नहीं रहता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसी दिन नीचे रहने वाली एक बूढ़ी औरत मिली, जिसने मुझे रोका और धीरे से कहा, तुम नए आए हो? तीसरी मंजिल से दूर रहना। मैंने पूछा, क्यों? वो कांपती आवाज में बोली, 10 साल पहले मेरा बेटा भी उस दरवाजे के पीछे गया था और कभी लौट कर नहीं आया। मुझे डर लगने लगा, लेकिन सच कहूं, क्यूरियोसिटी उससे ज्यादा थी। उस रात मैंने तय किया, मुझे देखना है ऊपर है क्या। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा, हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज। तीसरी मंजिल पर जाते ही सब कुछ बदल गया। ठंडी हवा, अजीब सी बदबू, पूरा अंधेरा और सामने वो दरवाजा, पूरा टूटा हुआ और उस पर खरोच के निशान, और लिखा था, मत खोलना। तभी अचानक अंदर से आवाज आई, विक्रम, दरवाजा खोलो। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे मेरा नाम कैसे पता? मैं फंस चुका था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जैसे कोई मुझे मजबूर कर रहा हो। मैंने धीरे से दरवाजे का हैंडल पकड़ा और दरवाजा खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था। जैसे ही मैंने एक कदम अंदर रखा,
तभी धड़ाम, दरवाजा बंद हो गया। अंधेरे में मुझे आवाजें सुनाई देने लगी, हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो, हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो। मैंने जैसे ही मोबाइल की टॉर्च ऑन करी और देखा, मैं आज भी वो सब याद करके कांप जाता हूं। दीवारों पर वो दाग, खून के निशान, और वो लड़की जो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, चेहरा इंसान जैसा नहीं। वो मेरे पास आई और बोली, तुमने दरवाजा खोला, अब तुम भी यहीं रहोगे। मैं पूरी ताकत से भागा, रोया, चिल्लाया। अचानक मुझे वो दरवाजा दिखा। मैंने बिना सोचे ही उसे खोल दिया और बाहर कूद गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में था। सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मेरे हाथों पर खरोच के निशान थे और मेरे फोन में एक फोटो। जैसे ही मैंने फोटो खोली, मेरी सांस रुक गई। मैं उस फोटो में खड़ा था, तीसरी मंजिल के दरवाजे के अंदर, और मेरे पीछे वही लड़की, वो मुस्कुरा रही थी। मैं नहीं जानता कि मैं बच पाया या नहीं, या आज भी उसी दरवाजे में फंसा हूं। लेकिन प्लीज, अगर आप कभी ऐसी जगह जाएं, तो अगर लिखा हो मत खोलना, तो मत खोलना। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। अगर आपको भी ऐसी और भी कहानियां सुननी है तो डरावनी कहानियां ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय बताएं। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली बार। बाय बाय।